नमस्कार दोस्तों, मैं चक्रपाणी आपके साथ हूं और आइए आज शुरू करते हैं। एक अरसे तक हमारा ये कार्यक्रम रुका रहा, जिसका नाम है ये कानून बदल डालो ताकि न्याय जिंदा रहे। आज हम बात करेंगे उस सूबे की जिस सूबे की पहचान एक हमदर्द के रूप में है। एक ऐसा हमदर्द जिसने जब भी मुसीबत आई पूरे देश पर तो सबसे आगे बढ़कर, चाहे वो देश की सरहद हो या खेत खलिहान, अपने मदद का हाथ बढ़ाया है। वो सूबा जिसके हर गांव से शहादत दी जाती है, वो सूबा जो भारत की सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों की पहचान है, और वो सूबा जो गुरु गोविंद सिंह के नाम से जाना जाता है, गुरु नानक की वो धरती है। वो सूबा जिसे पंजाब कहते हैं, वो सूबा जिसके देश भर में सैकड़ों, हजारों, लाखों जगह लंगर चलते हैं और जो भूखे को रोटी देता है, प्यासे को पानी देता है। वो सूबा अभी हाल में आई एक बाढ़ के कारण, एक त्रासदी के कारण इतना बेजार हुआ कि उसको खुद मदद की ज़रूरत पड़ गई। जबकि केंद्र में 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और दूसरे उस अगर सूबे की बात करें तो आम आदमी पार्टी की वहाँ सरकार है। और ये देशवासियों को पता होगा कि आरएसएस और बीजेपी का जन्म एक ही दल जिसको आरएसएस के नाम से जानते हैं, उसी की कोख से हुआ है। आरएसएस को बड़ा बेटा माने, बड़ी बेटी माने, तो आम आदमी पार्टी भी आरएसएस के ही समर्थित एक आंदोलन जो कि दिल्ली में जिसको लोग जानते हैं अन्ना आंदोलन के नाम से, वहीं से इसका जन्म हुआ था। और आज ये पहचान कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हालांकि दिल्ली से ये सरकार जा चुकी है। आज हमारे साथ में लुधियाना से सतपाल शर्मा जी और फगवाड़ा से गुरुनाम सिंह मौजूद हैं, और आज इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पंजाब ऐसी त्रासदी में आखिर क्यों फंसा, इसका कारण क्या है, और भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसका निवारण क्या है। तो सबसे पहले सतपाल शर्मा जी, आपका स्वागत करता हूं, और गुरुनाम साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है इस सर, प्रोग्राम में। पंजाब जो कि पूरे देश को अन्न देता है, पंजाब पूरे देश को ऑटोमोबाइल की दुनिया में नंबर 1 कहलाता है, वो पंजाब जो खेती की, किसानी की पहचान है, वो पंजाब जो विदेशी जो मुद्रा है उसका सबसे ज़्यादा भंडार देश को लाके देता है विदेशों से, उस पंजाब की ऐसी हालत के पीछे आपका क्या सोच है, क्या नज़रिया है? सबसे पहले गुरनाम साहब आप ही के पास आता हूँ। नमस्कार सर, आपके दर्शकों का भी स्वागत है इस प्रोग्राम में। अभी आज आप पंजाब की बात कर रहे हैं, जो मेरा मकसद है, जब मेरे को लग रहा है कि हमारा मेन है कि जो अभी पंजाब में हड़ आए हैं, फ्लड आए हैं, उसके ऊपर ही बातचीत है अपनी इस समय। जी क्योंकि पंजाब में जो इस समय हड़ आए हैं उससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जी इन हड़ों इन इन इस बाढ़ को, इन हड़ों को रोका जा सकता था अगर सरकारें टाइम पे काम करती इसके लिए। जी इससे पहले जब हमारे फ्लड आए थे लास्ट टाइम, वो 1988 में आए थे। जी उसके बाद 23 में भी कुछ फ्लड आए थे। जी लेकिन गवर्नमेंट्स, ना तो स्टेट ने ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ भी उसके अगेंस्ट काम करना नहीं शुरू किया, कोई उसके प्रिकॉशंस नहीं लिए, कोई उसी पे काम नहीं हुआ। अगर उस पे प्रॉपर काम होता तो काफी कुछ ऐसी इतनी डिजास्टर नहीं होती। आज के टाइम अगर हम 88 की बात करें, 88 से आज तक 37 ईयर हो गए हैं। 37 ईयर में हमारा उतना ही नुकसान आज हुआ है जितना 88 में हुआ। लेकिन गवर्नमेंट्स के पास कितने इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, कितनी कंप्यूटर युग आ गया, कितनी मशीनरी आ गया, सब कुछ करने की बजाय सिर्फ वो बातों ही बातें चलती रही इतने साल से।
लेकिन हाँ, इस इतनी जो 20 25 35 साल की जो प्रोग्रेस है, जो हमारे लोगों ने प्रोग्रेस की है, वो आज सबके सामने है। जब ये प्रॉब्लम आती है, करीब 28 अगस्त से आनी शुरू हो गई है ये, उसके बाद किसी भी गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं, लेकिन हमारे लोगों ने अपने इनिशिएटिव से, अपने पैसे से, अपने जज्बे से इस चीज को कंट्रोल किया। इसके सर इसके सर ऊपर सर जो सर, ये जो हमारे लोग आप बार बार कह रहे हैं, आप आपका इशारा किस तरफ है? हमारे लोग का मतलब जो लोग वहां सफर हुए थे, जो लोग फ्लड प्रोन एरिया में थे, जी जो अफेक्टेड लोग थे, और दूसरे वो लोग जो वहां से बाहर बैठे हुए थे, जी पैन पंजाब में, और कोई हरियाणा से लोग थे, यूपी से जो लोग थे, लोग हमारे लोग का मतलब हम और आप लोग, जी जी जी, आमजन, ठीक है ना? हाँ, आमजन यानी कि आम जन, पंजाब का जो वासिंदा है। पंजाब जन। तो इसमें जो पंजाब ने पिछले 20 25 साल में, 30 साल में जो तरक्की की थी, वही ही तरक्की हमारे काम आई है। कोई समा था अभी 2 4 साल पहले, हमारे ट्रैक्टर्स पे भी बात हो रही थी, हमारी गाड़ियों पे भी बात हो रही थी। उस फ्लड में गवर्नमेंट के कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं पहुंचे, उस फ्लड में हमारे ही ट्रैक्टर लोगों को निकाल के लाए, वही ट्रैक्टर जिनको बार बार निशाना बनाया जाता था, वही गाड़ियां जिनको बार बार निशाना बनाया जाता था। जी तो मतलब इतनी बड़ी हमारे ऊपर ये विपदा पड़ी है, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ना स्टेट गवर्नमेंट ने, कोई इनिशिएटिव नहीं है उनका। महज आज भी खाना पूर्ति हो रही है दोनों गवर्नमेंट की, किसी तरह इनिशिएटिव लिया। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो शायद 10 दिन बाद जागे हैं, जब उन्होंने कोई बात किया। उससे पहले हमारे यहाँ प्रॉब्लम आती है पंजाब में, उनका कोई ट्वीट नहीं, कोई उनका बयान नहीं आता। और यहाँ से अफगानिस्तान में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए उनका ट्वीट आ जाता। तो ये जो सरकारों की जो बेरुखी है हमारी तरफ, तो ये बहुत कुछ कह रही है। जी, बेशक आपने सही कहा है कि सरकारों की जो बेरुखी है वो बहुत कुछ कहती है। और इस समय जो विपक्ष है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी रावी नदी के पास गए थे, और ये बताया जा रहा है कि वो जो जगह है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत संवेदनशील स्थिति है, रावी नदी पे, वहाँ पे कोई पुल भी नहीं है। और जो उस दरिया के पार, उस नदी के पार जो 7 8 गांव हैं, वो सारे बह गए हैं, और वहाँ पर राहुल गांधी को जाने से रोका गया। मैं सतपाल शर्मा जी आपकी तरफ आता हूँ। ये जो तमाम एक त्रासदी हुई है, इसको आपदा कहें, आपदा ही, अभी तक तो मैं आपदा ही कहूँगा, हालांकि लोगों के बहुत अलग अलग विचार भी इस पर आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसा है पंजाब और कैसे संभला पंजाब? सब दर्शकों को नमस्कार। पंजाब आज की डेट में बहुत मुश्किल में है, और ये मुश्किल मैन मेड भी है, नेचुरल तो है ही, पर जो मैन मेड है उसके लिए अगर हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब यहाँ पर एक फार्मर्स का एजिटेशन चल रहा था दिल्ली में, जी, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन, तो उस किसान आंदोलन का रिजल्ट जो हुआ, उसमें उनको तीनों कानून वापस लेने पड़े, क्योंकि वो किसानों के विरुद्ध थे और किसानों ने उसके लिए बहुत कुर्बानियां दी। जी 1000 के करीब तो लोग अपनी जान गंवा बैठे। जी और वहाँ से जब कानून वापस लिए गए तो उसने कहा कि मैं शायद लोगों को समझा नहीं पा रहा, जी। तो ये उसने एक समझाने का तरीका निकाला। आप आप समझते हैं ना इस आप बात आप को? सीधी सीधी बात कहिए सर। आप इस बात को सीधा ही कह रहा पहेलियों हूँ, सीधा ही पहेलियों कह में रहा मत हूँ। बुझाइए। आप कह रहे हैं कि ये आपदा नहीं, ये आपदा में अफसर बना लिया उन्होंने अब तो, तो पर ये अफसर से आपदा पहले जो इसकी थी, प्लानिंग भी की गई। ये जो आपदा थी, ये भगवान ने, वाहिगुरु की तरफ से थी या इंसान देखिए, द्वारा जो की गई? हिमाचल में या वैसे बरसात आती है वो तो भगवान की तरफ से ही आती है, जी पर इसको और डिजास्टर बनाने के लिए मैन मेड एफर्ट हुई है, अच्छा। और उसको बढ़ाने के लिए ये सारा कुछ किया गया, ताकि जो पंजाब के लोग, जिसको बड़ा भाई समझ के राजस्थान ने और हरियाणा वालों ने भी साथ दिया, दूसरे स्टेट वालों ने भी साथ दिया था हाँ उस आंदोलन में, हाँ। उनको सबक सिखाने के लिए जी और उसको स्ट्रेटेजिकली सबक सिखाने के लिए कि
ये प्लानिंग की गई कि उस जो हमारा भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है जी उसके जो मेंबर्स हैं उसमें अब पंजाब का कोई मेंबर ही नहीं है। जी वो मेंबरशिप वहां से बदल के सबको यूपी बिहार या दूसरे लोगों को दे दी गई ताकि उनसे अपनी मर्जी के मुताबिक काम किया जा सके। जी जी तो आज की डेट में मेरे ख्याल कुछ यादव साहब ही हैं जो चेयरमैन हैं भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के। जी तो उन्होंने वो साजिश वहीं से शुरू हुई कि इनकी पहले तो मैनेजमेंट खोलो इनसे और उसके बाद अपने लोग लगा के तो फिर इनको सबक कैसे सिखाया जाएगा वो प्लानिंग अंदर खाते की गई। और उसी में ये था कि जितने भी डैम हैं जी सब डैमों को ऊपर तक भर लो। फुल कर दिया गया। हाँ जी, यहाँ हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि पंजाब में जो नदियां हैं, सतलज है, रावी मैं है, बोलता हूँ व्यास अभी। है, तो ये नदियां और इन पर पड़ने वाले जो डैम थे, बड़े बड़े डैम बने हुए हैं जिसमें 5 संगल भी है, भाखड़ा 4 नागल भी है, उनको बिल्कुल फुल कर दिया गया था। और सतलुज इसमें कहीं ब्यास ना कहीं जो रावी आदेश आया था वो केंद्र का आदेश आया था कि भाई ये डैम को फुल कर दीजिए। सतलुज ब्यास और रावी 3 नदियां हैं जिनके ऊपर डैम बने हुए हैं। जी जी वो कश्मीर में भी हैं और हिमाचल में हैं। जी तो पंजाब से ऊपर हिमाचल में ही सबसे बड़ा जो है वो भाखड़ा डैम है जी जो अमेरिकन के सहयोग से बनाया गया जी था। उसके बिल्कुल बाद एक बिल्कुल नीचे डैम है मुकेरियां। जी वो डैम है भी मिट्टी का। अच्छा और वो उससे अब समझ लीजिए कि आधा फुटी पानी नीचे रह गया था। अगर वो पानी ऊपर से चले जाता तो डैम फट डैमेज हो जाता। सकता था, वो डैम उसमें डैमेज हो उसमें सकता क्रैक था। आ भी गया था वो फट जाता और सारे पंजाब में इससे भी ज्यादा नुकसान होता। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। गुरनाम साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सतपाल शर्मा जी कह रहे हैं कि ये मेन मेड एक आपदा रही जिसको कि इंसान ने खुद बनाया। इसमें एक बात और सामने आई है, उस पर भी हम चर्चा किए लेते हैं। एक बड़ी बात सामने आई है जिसका मैं पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो बारिश हुई है इसको कृत्रिम तरीके से, केमिकल से कराया गया है और ये सोची समझी साजिश थी। अडानी के जो गोदाम बने हैं उसमें जो नाज हमारा है उसको मार्केट तक लाने के लिए फसलों को बर्बाद किया गया और इसीलिए पहले डैम भरे गए और डैम जब फुल हो गए तो ऊपर से बरसात कराई गई। तो आप इस आरोप से कहाँ तक मुतमईन हैं? ऐसा लगता तो नहीं है? सर देखो, ये जो डिजास्टर हुए हैं, ये जो बाढ़ आई है, इसमें ये दोनों चीजें ही शामिल हैं। ये मैन मेड भी है, नेचुरली भी है। नेचुरल हर बार होता है, लेकिन उसको हमने जो अगर ओवरफ्लो होता है, जो हमारे पास बढ़ता है, तो उसको हमने पासेज देना होता है। बराबर। तो इस अभी मैं ना आपको एक टेक्निकल बात बताता हूँ कि पंजाब का जो पानी का डिस्प्यूट का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा। जी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा, तो सुप्रीम कोर्ट में पंजाब की जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब कह रहे हैं कि आप रिपेरियन लॉ के अनुसार हमारा पानी का जो है उसका बंटवारा कर दो, बराबर। उसका फैसला कर दो। जी रिपेरियन लॉ क्या कहता है कि जहाँ से नदियां निकलती हैं और वहां उनका पानी जिस इलाके में मार करता, जहाँ नुकसान करता वो उसका मालिक होता है। जी ठीक है। जी तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो जो नेचुरली अगर फ्लड आए हैं, तो ये तो हमारा जो पानी है ना हमारा, वो अपने आज अपनी गवाही देने आया है सुप्रीम कोर्ट को कि मैं लाइव देने आ गया, बराबर। जिनका नुकसान हुआ वही मेरे मालिक है। सर मेरा सवाल यहाँ दूसरा होता है, हालांकि आप मैं जो बात कह रहे उसी हैं पे आ बड़ी उसी अहम उसी बात पे आ है। उसी पे आ रहा, जी मैं आपकी सारी बात पे आ रहा हूँ। जी 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 तो ये एक तो चीज ये है, आज सुप्रीम कोर्ट क्यों बैठा है? आज उसको दिख नहीं रहा है कि पंजाब में कितना नुकसान हो गया? आप जी वो क्यों नहीं, दूसरे लोग जो क्लेम कर रहे हैं उनको कहो भाई सब उनका पहले तो नुकसान पूरा करो, उसके जी बाद फैसला लेते हैं आपके पास। जहाँ जो वो कह रहे हैं रिपेरियन के सिद्धांत से हमारा फैसला कर दो, तो वो होने दो। पहली बात ये। दूसरी जो बात है मैन मेड है, मैन मेड इसमें है, इसमें नेचुरल कैसे है? जैसे मैं बताता हूँ, 28 अगस्त को जम्मू में जो बारिश होती है 380 mm होती है एक दिन में बारिश। जी तो पंजाब में जो एवरेज बारिश सारे साल में होती है वो 550 mm होती है। जी तो
मतलब जितनी साल में होती है लगभग उसके नजदीक एक दिन में बारिश होगी, तो उससे प्रॉब्लम आई है। ये नेचुरल, यहाँ तक नेचुरल है। मैन मेड कहाँ है? मैन मेड ये है कि जैसे ही आपके जो बांध थे वो ओवरफ्लो हो रहे थे, आपके पास आईएमडी की प्रिडिक्शन थी कि हैवी रेन हो रही है, इस बार मानसून बहुत हैवी है, आप साथ के साथ पानी क्यों नहीं छोड़ते रहे? आप क्यों वेट करते रहे कि भाखड़ा जब 1670 पे होगा तभी छोड़ेंगे, 80 पे होगा तभी छोड़ेंगे? आप साथ साथ जोड़ते रहते तो आगे रास्ता मिलता रहता। जी एक तो ये प्रॉब्लम, एक ये है मैन मेड कारण। दूसरा मैन मेड कारण है कि जो आपको शायद ज्यादा पता होगा इस बात का कि जब भी कोई कुदरती आफत आती है वहां जो फंड्स लगते हैं उनका कोई हिसाब किताब नहीं रहता। बराबर। ठीक है। जी सेंटर हर साल सब स्टेट्स को पैसा देता है मॉनसून से पहले, ताकि नदी नाले जितने भी है जहाँ आपके शहर का सीवरेज है उसकी भी साफ सफाई हो। जी तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का क्या एटीट्यूड रहता है कि बरसात कहाँ आने वाली है, कहाँ बाढ़ आने वाली है, तो वो पैसा निकल जाए। अगर मान लो मेरा जनवरी में, मई में, जून में हमारे सफाई होनी थी, हम्म अब नवंबर आ गया और हम्म। बाढ़ आई नहीं, तो कौन पूछेगा मेरे को कि वो पैसा कहाँ लगा था कि नहीं लगा था? तो गुरुनाम साहब, एक तो आप। वो मेरी 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 बात सुन लीजिए मेरे को। मैंने जब बोला कि 88 के बाद अब तक हो रहा है, तो यही हो रहा है कि उन चीजों के जो उनका नेचुरल फ्लो था, नेचुरल वे था, हमारे जो नदियां थी वो सफाई नहीं हुई। जो उनके सब उनके जो डिस्ट्रीब्यूटरी थी उनकी सफाई नहीं हुई। जो हमारे नाले थे जो हमने बनाए हुए थे उनकी कहीं सफाई नहीं हुई, कहीं पैसा नहीं लगा। हम्म सेकेंडली, उससे अगला नेक्स्ट टेक्निकल पॉइंट और बताता हूँ, जितने भी डैम हैं इनकी भी सफाई नहीं होती। इनके लिए भी हर साल इनकी सफाई करने के लिए बजट होता है। जैसे अगर भाखड़ा की बात करें, मान लो वो 100 फुट की उसकी कैपेसिटी है, तो उसमें 33 फीट तो सिल्ट जम चुकी है पिछले 20-25 साल में। जी। उस सिल्ट को कोई नहीं निकालता। 90 के करीब वहां से सिल्ट निकाली जाती थी, वहां अच्छा बड़ी नाव से लगाई जाती थी, उसमें जेसीबी लगती थी, उसमें से सिल्ट निकाली जाती थी। अब कोई नहीं निकालता वहां से सिल्ट। अच्छा। सेम अब क्या हुआ कि जिसमें 100 लीटर पानी आना था वहां तो पानी 33 लीटर तो पहले ही हमारी कैपेसिटी खत्म है, जी। 66 लीटर रह गया। तो उस वो ये नीचे सभी से सभी नीचे से उसमें सभी सैंड सभी भरी हुई है। हाँ, ये ओके। ये सभी रिजर्वायर और जितने भी नदियां हैं सब में ये चीज हुई है। एक तो उसकी कैपेसिटी कम होगी, ऊपर से बारिश ज्यादा होगी। उससे अगली बात जो है कि जो माइनिंग होती है, माइनिंग 4 फीट आप ले सकते हो, लेकिन वो तो एक एक नदी में 70-70 फुट के गड्ढे पड़े हुए हैं। जी तो जब 70 फुट गड्ढे में पानी आके घूमता है तो वो साइडों पे नुकसान करता है। ये मैन मेड गलती है। अब क्या है, सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट ना तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, जी ना ही किसी और पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं। जी अभी आपने शायद सुना होगा हिमाचल वालों ने एक एफआईआर लॉन्च करवा दी है, बीबीएमबी की जो मैनेजमेंट है उसका जो चेयरमैन है उसके ऊपर। जी। तो लेकिन हमारे पंजाब वाले चुप बैठे हैं। हाँ क्यों बैठे हैं? आपने अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले ये बात कही थी कि ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। हाँ जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल दावे के ठीक है। साथ कहता हूँ इस बात बिल, को। बिल्कुल हम भी उस बात को मानते हैं। मेरे ना पंजाब में एक कहावत है बहुत मशहूर, मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। अच्छा सर, मैं कि आपकी बात को रोकते हुए एक बात कहना चाह रहा हूँ। ये जो अफवाह है, आप क्लीन चिट दे रहे हैं इसको कि ये बारिश जो हुई है इसको केमिकल से या कृत्रिम तरीके से नहीं कराया गया, ये कुदरती बारिश है। सर ये बात तो मैं नहीं कह सकता, ना मैं इसके हक में हूँ ना इसके विरोध में हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरी जजमेंट है वो मेरे को लगता है कि मॉनसून का जो सेंटर प्लेस है हाँ वो सेंटर एरिया से निकल के शायद इधर नॉर्दर्न इंडिया की तरफ आ रहा है। जी तो जी जी वो जी। ये इतनी जल्दी हम नहीं कह सकते, 2-3 साल में पता चलेगा कि क्या है। ओके ओके ओके। लेकिन इस बार ये सर भी हो सकता बहुत ज़्यादा बादल फटने की घटना हुई है। जैसे जम्मू कश्मीर में भी जो रामबन है वहाँ पे ये घटना हुई, उत्तराखंड में कई जगह हुई, हिमाचल में कई जगह हुई। हिमाचल का तो पंजाब पे असर पड़ा ही है। तो सतपाल शर्मा जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप तो योजना आयोग में भी रहे हैं, जैसा कि आरोप भी लगाया गुरनाम साहब ने, इन्होंने बहुत सलीके से अपनी बात को रख दी कि इसमें किस तरह से गवर्नमेंट का, हमारी का एक ये कह सकते हैं अज्ञानता रही है, लापरवाही रही है, जो भी, और उसका दंश अब पंजाब के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और ये भी इन्होंने कहा कि भाई पंजाब ने खुद
संभला है पंजाब, और उसको जो मदद की है वो सब आपस में हुई है। हालांकि बाहर के स्टेट से भी जो किसान भाई हैं उन्होंने काफ़ी राहत सामग्री दी है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उदासीनता देखी गई। गवर्नमेंट ने, चाहे वो राज्य सरकार हो जो आम आदमी पार्टी की है, और चाहे वो केंद्र सरकार हो जो भारतीय जनता सर पार्टी मैं की है। एक बात करेक्ट करता हूँ, इसमें हमारी 4 लाख एकड़ जो जमीन है जिसमें क्रॉप लगी हुई थी वो डैमेज हुई है। जी ठीक है, नियर अबाउट 1100 विलेजेस हैं जी और 3.5 लाख के करीब लोग अफेक्टेड हुए हैं। जी। ठीक है, तो अभी अभी जो मैं, डेथ का जो डाटा दे रहे हैं 50 के करीब दे रहे हैं, लेकिन नहीं, वो भी ज्यादा होगा जब कभी कंप्लीट उसका सर्वे होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हो सकता है जो आप कह रहे हैं, आपकी बात में एक तर्क होता है। सतपाल शर्मा जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप तो बड़े अनुभवी हैं, योजना आयोग से भी जुड़े हुए हैं, सरकार की योजनाओं को भी देखते हैं। सर, ये जो पंजाब के जो हालात हुए, जैसे गुरनाम साहब ने कहा कि 33%, 35% के करीब तो जो हमारे डैम हैं उसमें नीचे गाद भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है, और उसकी सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। और जैसा कि हमारे डैम ही लगभग 33% फुल हैं और उसके ऊपर उनको फुल कर दिया गया, तो ऐसी परिस्थितियों में भविष्य में ऐसा कोई दंश ना हो, भविष्य में पंजाब को ऐसी त्रासदी ना हो, एक तो मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। और जैसा कि गुरनाम साहब ने एक बात कही, ज़मीन के बारे में भी बताया, साथ ही ये कहा कि इससे बड़ा नुकसान हुआ है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हाल में पाकिस्तान से भी खबरें आ रही हैं, चूँकि पंजाब और जम्मू कश्मीर की जो नदियाँ हैं वो पाकिस्तान चली जाती हैं, और पाकिस्तान में भी इन नदियों ने एक भारी तबाही मचाई है, जहाँ से ये बताया जा रहा है कि ये जो नुकसान पाकिस्तान का हुआ है खासा, इसमें भारत सरकार का बहुत बड़ा एक लापरवाही रही और उन्होंने क्लेम किया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सतपाल देखिए, शर्मा जी? पाकिस्तान जो कह रहा है उसके बारे में तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि वो पॉलिटिकल बात है। जी बिल्कुल। पर पाकिस्तान में हमारे जो ब्यास और सतलुज का पानी है जी। वो हरी के पत्तन जगह है, वहाँ से इकट्ठा होकर पाकिस्तान को जाता है, फिर वापस इंडिया में आ जाता है वो। अच्छा। मतलब वो नदी उधर जाके फिर हमारे यहाँ इधर आ जाती है, दोनों दरिया। जी। तो वो जाके आगे उनका एरिया बहुत कम इफेक्ट हुआ है। अच्छा। हमारे तो 23 जिले हैं, हर जिले में नुकसान हुआ है। जी। और सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा हुआ है रोपड़ में, नवांशहर में, हुशियारपुर में, गुरदासपुर में, पठानकोट में, अमृतसर में, फाजिलका में, फिरोजपुर में। फिरोजपुर, जी जी। पंजाब को लुधियाना भी, सर, लुधियाना जी बिल्कुल बिल्कुल, लुधियाना में भी नुकसान हुआ। लुधियाना जलंधर लुधियाना कपूरथला। की मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, लुधियाना में थोड़ा सा हुआ, इसलिए ये हुआ कि यहाँ पर माइनिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, जैसे गुरनाम जी ने कहा। जी। गुरदास रोपड़ और लुधियाना में जितना नुकसान हुआ उसमें ज़्यादातर हमारी सरकार वाले लीडर ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि उन्होंने माइनिंग रोकी नहीं, हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हुई। जी। सर जिस एरिया हमारे में हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि यहाँ माइनिंग नहीं होगी, वहाँ भी खूब धड़ल्ले से माइनिंग हुई है। सर यहाँ पे माइनिंग सर हर साल 30 सितंबर तक रुकी होती है, जी। लेकिन आज भी बाय फ्लड होने के बावजूद भी हर जगह माइनिंग धड़ल्ले से हो रही है। चलिए और जी। उसमें ना तो सीबीआई कोई कार्रवाई कर रही है, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, जब लूट हो रही है नेचुरल रिसोर्सेज की गवर्नमेंट के, हाँ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। एक्चुअली सब मिली भुगत है, जी। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है जो वो मिले हुए, और इनके जो लीडर हैं वही इसको लूट रहे हैं। सर प्रधानमंत्री तो दौरा भी करके आए हैं। नहीं, दौरा तो जो किया है वो हेलीकॉप्टर से किया, 4 अपने लोगों से मिले, इससे कुछ उसका कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ आई वो वॉश, तो मेरा आई वाश है। और राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? वो भी नदी के पास खड़े होके आ गए। राहुल गांधी भी तो गए उन्होंने थे। आके बाद में क्या क्या 1600 करोड़ रुपया दे दिया जी, सारे पंजाब को डूब गया सारा पंजाब। हाँ। 1600 करोड़ में पंजाब का क्या होगा? ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है जी। और दूसरी बात मैं और करना चाहता हूँ कि इससे एक और बात, स्टेट गवर्नमेंट भी एक्सपोज हुई है। हाँ। कि वो कह रहे हैं कि हमने इनको 12,000 करोड़ रुपया दिया हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट में, जी। और इन्होंने उसको पता नहीं क्या किया कि उसमें से कुछ पैसे का तो हिसाब ही नहीं मिल रहा, 856 करोड़ का। जी।
सो ये जो चीज़ें हैं, इसका मतलब ये है कि करप्शन जो है वो हर एक लेवल पे है, और हर एक सरकार, सेंट्रल सरकार और जो नीचे वाली सरकारें जब मिल जाती हैं तो लोगों की कोई बात नहीं सुनी। अच्छा सर, मैं पंजाब के लोग अगर बचे हैं या बच रहे हैं, जी वो यही है कि पंजाब की एक तो रिवायत है हाँ लंगर की, जी तो लोगों ने लंगर दे के लोगों की जान बचाई है। और जो ट्रैक्टर वाली बात कर रहे थे, वो कह रहे थे वहाँ ट्रैक्टर ले, हर लाखों करोड़ों के ट्रैक्टर है उनके ऊपर वाजे, जी उन्हीं ट्रैक्टरों से अब लोगों को बचाया गया है। पंजाब में अगर सबसे बढ़िया काम किसी ने किया है तो वो डिप्टी कमिश्नर अमृतसर ने किया है, लड़की है वो, जी। पर उसने कमाल कर दिया लोगों को। क्या नाम बताया सर आपने? अमृतसर से लड़की थी डिप्टी कमिश्नर, अच्छा वो फ्लड में जाके भी काम करे, और उसकी अप्रिसिएशन थ्रू आउट लोग भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पंजाब पहले जो है पाँच वो छः सात किसानी दिन हफ्ता खेती। भर पूरा किसी और डिप्टी कमिश्नर ने अपनी खबर नहीं लगाई, बाद में ये तो सरकार ने कर दिया कि दूसरों को भी थोड़ा कर लो, तब थोड़ा हमारे भी डीसी साहब लुधियाना वाले भी थोड़ा बहुत गए। पर जो डेडिकेशन और डिवोशन और पब्लिक इंटरेस्ट में उसने काम किया है, वो नेशनल लेवल पे मैं समझता हूँ ऐसा और कोई डिप्टी कमिश्नर हो ही नहीं सकता। जी जी जी। चलिए साहब, हमारी तरफ और से जो उनको पैसा गबन शुभकामनाएं, हुआ है बधाई है, उसकी भी उन्होंने अपना इंक्वायरी होनी कर्तव्य चाहिए कि पालना जो की है। 856 करोड़ रुपए है वो कहाँ गए। जी और सर, ये जो हमारी सरकार ये कहती है कि सवाल मैं हमारे पास लूंगा पैसा आपका। आया नहीं, ये भी उनकी बात गलत है। जी, सवाल ये मैं लूंगा, लेकिन एक बड़ी बात है कि जहां पंजाब को एक इंडस्ट्री हब के रूप में देखा जाता है, वहाँ पे कई सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री लगी हुई हैं, और वहीं पर खेती किसानी के लिए पंजाब की पहचान है। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है, बताया जा रहा है कि कई हज़ार जो पशुधन है वो बह के पाकिस्तान पाकिस्तान चला चले गए। गया। तो जो किसान बर्बाद हुआ है, क्या उसके लिए सरकार की अभी तक कोई योजना सामने आई है? अभी तक तो किसी को कोई दिया ही नहीं गया पैसा। अभी तो सर ये इसमें मोटी मोटी सेंटर बात, और स्टेट सरकार में मोटी मोटी खींचतान चल मोटी रही है कि बात पैसा देंगे लेंगे नहीं लेंगे, यही बात हो रही है। मतलब लोगों को खराब करने के लिए पूरा इंतजाम है। जी चलिए, गुरनाम इसमें सेंट्रल साहब सरकार कुछ भी देखो कुछ कहना करना देखो चाहते थे चाहती है आप, पंजाब के गुरनाम लोगों, साहब? पर पंजाब के लोग खुद अपने लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और हमारे यहाँ लुधियाना में एक ससराली जगह है, वहां पर वो बांध टूट रहा था तो गांव वालों ने पहले ही मिलके एक उसके वहां पर बांध लगा दिया। हमारे यहाँ नहीं तो हमारे घर में ही गुरनाम पानी साहब, आता, गुरनाम वो साहब, मैं नहीं आया। आपका कमेंट्स जानता हूँ। जरा बताइए क्या कहना चाहते थे आप? सर कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि इनकी तरफ से, गवर्नमेंट्स की तरफ से कोई हेल्प हो रही है, हेल्प कैसे होगी मेरे को ये बताओ। अगर हम मिनिमम साइट पे भी एक खेत की 20,000 रुपये कंपनसेशन लगा लेना मिनिमम साइट पे, जी तो 4 लाख एकड़ है। कौन दे देगा इतना? कहाँ से देंगे ये लोग? 4 लाख एकड़ है सिर्फ। उसको मल्टीप्लाई करो 20,000 सर से। उसको गवर्नमेंट, मल्टी 20,000 से करो। सर ठीक है ना? दूसरी गवर्नमेंट के तो बात, चेक इन भी हमने गवर्नमेंट देखे हैं जो इन गैर इन गौर गवर्नमेंट की टोटल टोटल इनकी एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, दोनों गवर्नमेंट की, स्टेट की भी और सेंटर की। जी मेरे को बताओ, एक मिनिस्टर वहां पानी में जाके खड़ा हो जाता है, उसका क्या मतलब है? स्टेट वाला भी खड़ा होता है जी, और बिल्कुल सेंटर का बिल्कुल। एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज चौहान भी खड़ा साहब होता है जो वहां पूर्व जाके। उसका क्या मुख्यमंत्री मतलब है? हैं, पहुंच गए इनका थे। फिर कभी कोई सीएम आ जाता है, कभी ये किश्ती में घूम रहे हैं, दिल्ली से केजरीवाल आ जाता है, मनीष सिसोदिया आ जाता है। क्या मतलब? ये लोग पिकनिक मना रहे हैं, इनका क्या मतलब है? अगर मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं अपने ऑफिस में से बैठ के ही एडमिनिस्ट्रेशन करूं तो लोगों को वहां काम करने दूं। ये तो वहां जाके पिकनिक मनाते हैं और ब्लॉकेज करते हैं, जो लोग रात के और कार्य कर सारी रहे हैं उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन रोक इनके देते हैं। पीछे लग जाती है। मैं सारी आखिरी एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे आखिरी लगती है। सवाल, बिल्कुल इस मुद्दे पे हम गंभीरता से बात करेंगे, क्योंकि पूरे स्टेट का सवाल है, पूरे पंजाब वासियों का सवाल है। हम इसकी तह तक एक एक परत उखाड़ना चाहेंगे, और हमारा ना आम आदमी नहीं पार्टी से। सर, बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताता जी हूँ। बिल्कुल, हमारी स्टेट बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नमेंट ने 4 लाख रुपया जो डिसीज्ड पर्सन हुए हैं उनके लिए डिक्लेयर किया है, दिया नहीं है, डिक्लेयर किया है। जी लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, ये कितनी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है कि जब हमारे यहाँ पंजाब में नकली दारू पी के लोग मरते हैं तो डिसीज्ड को 10 लाख रुपया दिया जाता है। हम्म। आज लोग बाढ़ से मर रहे हैं तो 4 लाख रुपया दे रहा है।
इसका मतलब ये हो गया कि अगर दारू पीने वालों ने अपना दारू पीने वाला एक मुख्यमंत्री बना लिया तो वो उनकी केयर करेगा, अगर किसानों ने या आम लोगों ने तो उनको भी अपना मुख्यमंत्री चाहिए कल किसानों को, तो तभी उनको कंपनसेशन मिलेगा। जी बिल्कुल। मैं इस प्रोग्राम को विराम दूं उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि हाल ही में श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में विद्रोह प्रदर्शन हुआ और वहाँ की सरकारें भी गिर गई। आज आप पंजाब में लोगों का जो गुस्सा है उसको किस तरीके से देखते हैं, आंकते हैं? नहीं, देखिए पंजाब जो 2027 है में वो देशभक्तों की भूमि है। तो ये विद्रोह वाली बात है, वो तो जब भी होगी तब जब सारा हिंदुस्तान जागेगा, क्योंकि परेशान तो सारा हिंदुस्तान है प्रेजेंट हालात में। अभी पंजाब का आमजन क्या सोच रहा है? हाँ जी, पंजाब का आम जो सिटीजन है वो क्या सोच रहा है? अभी सब यही सोच रहे, देख रहे हैं कि हम सेंटर और स्टेट वाले वो गेंद उधर फेंक देते हैं, वो उधर फेंक देते हैं। अभी तो ये लगा कि हम ये पैसे उसके खाते में डालें, ये करें। अभी तक किसी ने ये नहीं सोचा कि किसी को जाके कुछ 4 पैसे ये भी दो। जी बिल्कुल। तो ये सर कम से हम कम 15 हमारे दिन अभी लोग यही तो और इस चलेगा समय जब ये होगा सोच बंद। रहे हैं कि ये जो डिजास्टर हुआ इसमें हम अगले 6 महीने तक बिजी रहेंगे, तो उसकी प्लानिंग हो रही है हर आदमी की। हमारे अभी और कोई दिमाग में किसी के नहीं अगली चल रहा फसल पंजाब बीजने में, के लिए हम लोग क्योंकि तो अगली फसलें हमारे लोग बीजने के अपने आप लिए सोच रहे हैं। अब आपके घर में मान लो 5 फीट तक रेता आ गया, गारा आ गया, उसको सफाई करके देनी पड़ेगी आपको। ओके। आपकी आपकी मशीनरी खराब होगी, वो चलवा के देनी पड़ेगी। अभी तो 1 महीना हो गया, अब जो टाइम है ना, तो वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा, क्योंकि जी अब तक तो वहां बोट्स चल रही थी, अब पानी नीचे आ गया, चिक्कड़ आ गया, अब उसमें कुछ नहीं चलेगा। अब जाके लोगों को बहुत अब जरूरत पड़ेगी। अब आप कहना बीमारियां भी चाहते हैं कि फैलेगी, दिक्कतों नुकसान का भी जो हुआ हुआ समय है। है वो बीमारी अब शुरू हुआ है? बिल्कुल, तब समय अब हुआ। अब तक तो सिर्फ खाना देना था, वो चल रहा था, उसमें जी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उनके रिहेबिटेशन करनी है, सब कुछ करना। लेकिन ये गवर्नमेंट्स हैं जो दोनों ही गवर्नमेंट नलायक गवर्नमेंट है। और आपकी बात बिल्कुल सही है, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। इनको पंजाब से कुछ नहीं लेना देना, इनको अपनी वोटों से लेना देना है। उसी के लिए ये आ रहे हैं, लेकिन पंजाब और तरह सोचता है, पंजाब सब कुछ जानता है। सर, अब मैं लास्ट आज लुधियाना का वेटनरी सवाल आज यूनिवर्सिटी वालों ने तो कैंप लगा दिए, पर सर जो वेटनरी डिपार्टमेंट है जिसका हर जिले में अपने पशुधन के लिए पशु अस्पताल है, उनमें से गवर्नमेंट का अभी तक कोई नाम नहीं आया कहीं उन्होंने कुछ किया हो। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि समय मैं चाह रहा हूं कि इस लाइव को ज़्यादा बढ़ाया ना जाए। मैं आपसे, चूंकि बहुत दिन बाद में हमने शुरू किया है तो अब ये सिलसिला चलता रहेगा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पंजाब को आज किस तरह से संवारा जाए। आपके नज़र में कोई आइडिया हो तो बताइए। देखिए, अगर पंजाब के लोगों को दिलों को जीतना है और उनकी मदद करनी है, तो सारे देश में जहाँ का भी सेंटर के पास या मशीनरी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दूसरियों की या अलग अलग डिपार्टमेंटों की, वो सारी पंजाब में ला के हर एक एक गांव अडॉप्ट करवा दिया जाए और वो लोग वहाँ पर काम करें। जी गुरनाम साहब, आपकी नज़र में क्या है, क्या होना चाहिए, आप बताइए। सर देखिए, जो ग्राउंड लेवल पे लोगों की रिहेबिलिटेशन है वो तो लोगों ने ही कर देनी है, जहां तक मैं सोचता हूँ। जी लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को कम से कम इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि अगले साल ये चीज दोबारा ना हो। और अगर इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो ये तो अगले साल भी ऐसी ही होगी। जी। आप दोनों हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहते हैं कि पंजाब को आज आपके मदद की ज़रूरत है। और देखिए, जो एक बड़ी त्रासदी पंजाब ने झेली है और झेल रहा है, जैसा कि गुरनाम साहब ने बताया कि अब जो आने वाला समय है वो और भी ज़्यादा कठिन है। वो इसलिए चूँकि अब कीचड़ भरा हुआ है, अब नदियाँ का जो जल स्तर है वो तो नीचे आ गया है, लेकिन अब जो समय है वो और ज़्यादा कठिन है। ऐसे में पंजाब को आपके सहारे की ज़रूरत है। यहाँ हम कोशिश करेंगे कि जो समाज के अंदर समाज सेवी संस्थाएं हैं, एनजीओज़ हैं, वो पंजाब के लिए प्लानिंग बनाएं ताकि पंजाब को फिर से संवारा जा सके और पंजाब की धरती फिर से सोना उगलने लायक बन सके। आज हमारा जो ये कार्यक्रम था, ये आपको कैसा लगा, अपने विचार सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और कल फिर हम ऐसा ही कोई मुद्दा आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।